हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के मेरे पास पोटेंशियोमीटर हैं और क्या होता है पोटेंशियोमीटर, क्या होता है स्लाइड पोटेंशियोमीटर और क्या होता है प्रीसेट और क्या होता है रियोस्टेट, क्या होता है रोटेटरी पोटेंशियोमीटर। सभी लगभग लगभग ये एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इनमें है क्या कि ये डिफरेंट टाइप के इनके मॉडल हैं, उसी मॉडल के हिसाब से इनके नाम पड़ गए। देखो मैं एक एक करके आपको सबको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसी को ही ले लेता हूँ। ये है हमारा प्रीसेट और ट्रिमर, ठीक है। लेकिन होता ये भी पोटेंशियोमीटर है। मैं मल्टीमीटर में आपको सर्किट टेस्ट कराता जाऊंगा। मल्टीमीटर ले लिया और इसको रेजिस्टेंस मोड पर सेट कर लिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 203, ठीक है। तो मैं इसकी इन दोनों पिनों पर रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करूँगा, टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू। तो 203 का आया है 19.75 किलो ओम, मतलब कि ये 20 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। तो ये जो पिन होती है, ये पहली वाली, ये जो पिन है सबसे ऊपर की, ये जो पिन होती है, इस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जाती है वो वेरी होकर जाती है जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाते हैं। जैसे मैं इसको सबसे मिनिमम पर कर दूं, तो अब मैं इस पर और इस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करूंगा, ठीक है। ये रहा प्रीसेट, इस पर और इस पर मिनिमम आनी चाहिए। ये पहली वाली पिन पर मैंने लगा दिया। अब दूसरी वाली पर चेक करता हूँ, तो आ रही है 2.2 ओम, ठीक है। और लास्ट वाली पिन पर आनी चाहिए जितनी है वैल्यू इस, क्योंकि ये और ये लगभग सेम सेम हो गई हैं, तो इस पर भी और इस पर भी लगभग 20 किलो ओम के आसपास आनी चाहिए। पहली वाली और लास्ट वाली पिन पर हम चेक करेंगे तो हमारी आ रही है 19.87 किलो ओम। अब मैं जैसे ही इसको रोटेट करता जाऊंगा, ये रोटेट कौन सी हो रही है, ये वाली पिन, इसको मैं जैसे ही रोटेट करता चला जाऊंगा, ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि यही पिन ही हो रही है। इस पिन का कनेक्शन इससे है, इस पर एक वाइपर सा लगा हुआ होता है। ये होता ऐसा है जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये होता ऐसा है, इसका सर्किट कुछ इस तरीके से होगा। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का इसमें हो गया है 20 किलो ओम, 20,000 ओम, ठीक। और ये वाली जो पिन है वो पिन हम ये मानकर चलते हैं, ये रही। तो अब ये पिन क्या है कि मैं ये पिन यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट होगी, 0 ओम से लेकर 20,000 ओम या 20 किलो ओम तक। तो जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी इस पिन पर। तो मैं इस पिन पर, इस पिन पर और इस पिन पर और इस पिन पर, तो इन दोनों पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अब देखना, ये वाली और इस वाली पिन पर रेजिस्टेंस की वैल्यू। अभी मैंने मिनिमम पर इसको नहीं, अब बीच में कर दिया है। देखो 5.78, थोड़ा और बढ़ाता हूँ, बीच में तो नहीं है, हाँ बीच में नहीं है, परफेक्ट। मैं इसको पूरा पूरा बीच में कर देता हूँ। लो जी, अब मैंने इसको कर दिया बिल्कुल बीच में। अब वैल्यू लगभग हमारी आधी के आसपास आ जानी चाहिए, मतलब 10 किलो ओम के आसपास आ जानी चाहिए। तो इसमें वैल्यू आ गई है 9.47 किलो ओम, तो लगभग आधी आ गई है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ना, ये मैं इसको वैसे ना पोटेंशियोमीटर कम बोलता हूँ, मुझे अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस ही बोलता हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये प्रीसेट का समझ में आ गया, लेकिन होता ये पोटेंशियोमीटर ही है, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर ये हो गया। ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है, ये इसको प्रीसेट बोलते हैं या इसको हम ट्रिमर बोलते हैं, ठीक है। सबके लॉजिक ऐसे ही हैं, जैसा ये मैंने सर्किट बनाया है, सबके लॉजिक ऐसे ही हैं। मैं आपको देखो अब बताता चलता हूँ बाकी सारे।
कि किस पोटेंशियोमीटर को हम क्या क्या कहते हैं। चलिए ठीक है, ये मैंने रख दी कॉपी। और ये देखिए, ये भी पोटेंशियोमीटर है, इसमें भी ये 3 पिन है और देखो इस पर ये कुछ सर्किट सा भी बना हुआ है, दिख रहा है ना। 1 पिन से लेकर 3 पिन तक ये पूरा रेजिस्टेंस है और 2 पिन वेरी होने वाली है। मतलब पहली पिन ये जो है, ये और ये, इन दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस है और दूसरी पिन पर वेरी होने वाली ये पिन है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस इस पिन पर रहेगा। ये पिन हमारी वाइपर की है, ठीक है। तो वेरी होने वाला रेजिस्टेंस इस पिन पर हम चेक करते रहेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैंने बिल्कुल मिनिमम पे कर दिया है इसको, रेजिस्टेंस वैल्यू पर मैंने सेट कर दिया है और मैं इसको देखूंगा कि ये टोटल कितनी वैल्यू का पोटेंशियोमीटर है। तो ये है हमारा 10 किलो ओम का। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए 10 किलो ओम, ठीक है। 10 किलो ओम का हमारा ये पोटेंशियोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर। देख रहे हैं इसमें वैल्यू 10 किलो ओम, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाता जाऊँगा, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया, अब यहाँ पर देखते हैं वैल्यू कितनी आई है। यहाँ पर वैल्यू आई है 1.7 किलो ओम, ठीक है, 1.7 किलो ओम। और इससे ज़्यादा 10 किलो ओम तक प्लस इतनी आ जाएगी। 1.7 किलो ओम में जितना प्लस कर दोगे वो इतने पर आएगी, जितना प्लस करना होगा। ये 9.88 आया है, 1.7 को 9 मतलब वही 10 किलो ओम के आसपास हो गया। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो अब यहाँ पर वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। ये हो गई है कितनी आई है, 4.4 किलो ओम, ठीक। अब हम यहाँ पर हम चेक करते हैं तो 9.8 किलो ओम गड़बड़ कर रहा है फिलहाल, लेकिन समझने के लिए वही से इसका सर्किट है। ये काम भी ऐसे ही करता है। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूं तो इन पर फिर से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा ये मेगा ओम में चला गया, मतलब गड़बड़ कर ही रहा है ये पोटेंशियोमीटर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पोटेंशियोमीटर, इसको बोलते हैं रोटेटरी पोटेंशियोमीटर, जो ऐसा घुमाते हैं और घुमाने के बाद एक पॉइंट पर रुक जाता है। ये मैक्सिमम अपने पॉइंट पर जो रुक जाता है तो वो रोटेटरी पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं फिर से चेक करता हूँ। यहाँ पर तो 10 किलो ओम आनी चाहिए, 10 किलो ओम। लो, ये तो ओम में ही चला गया है, ठीक है। कोई नहीं, ये ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए इसको ले लिया था। ठीक वाला जो है हमारा ये रहा, ठीक है। ये और ये लगभग सेम ही है, बस मॉडल अलग अलग है। लेकिन ये नहीं कि ये रोटेटरी पोटेंशियोमीटर इसका नाम है तो इसका नाम कुछ और होगा, नहीं, ये भी रोटेटरी पोटेंशियोमीटर ही है। और ये भी रोटेटरी पोटेंशियोमीटर ही है। किसका है, कौन सी कंपनी, पंकज। ये पड़ता है 75 रुपये का। लेकिन अगर हम इसको मशीन पर लगवाते हैं तो ये 75 रुपये का नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा 1500 रुपये का। हाँ चलिए ठीक है। ये देखो, ये 5 किलो ओम का है। तो इस पर मैं रेजिस्टेंस वैल्यू, वो जो सर्किट दिखाया था उसके अकॉर्डिंग मैं चेक करूँगा। तो देखो कितनी आ रही है, 5.1 किलो ओम, 5.1 किलो ओम। देखो दिखाता हूँ, यही जो सर्किट जो था ये वाला, यहाँ से यहाँ तक इसमें चेक किया मैंने, इस पर 5.1 किलो ओम आ रही है वैल्यू। अब मैं जो वेरी कराने की पिन है मैं इस पर चेक करता हूँ, तो ये मैक्सिमम पर गई हुई है, मतलब ये यहाँ पर पूरी घूमी हुई है। तो इस पर वैल्यू आ रही है 5.17 किलो ओम। अब मैं इसको धीरे धीरे कम करता हूँ, इतने पर सेट कर दिया। अब देखते हैं,
तो ये हो गई है 2.4 किलो ओम, सीधा सीधा आधा आधा। अब इन पिनों पर हम चेक करेंगे तो देखो 2.5 किलो ओम, ये वो गड़बड़ कर रहा था ना, अब इसमें समझ में आ गया। जैसे हम यहाँ पर हमारी जितनी है, तो इसमें जब इन पर इन दोनों पर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, ठीक है ना, टोटल जैसा ये 5 किलो ओम का है तो यहाँ पर आई है आधी, इस पर आई है तो आधी अब इस पर आ जानी चाहिए इन दोनों पिनों पर। ये आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारी 2 किलो ओम होती तो 5 किलो ओम होने के लिए जितना प्लस करना होगा वो उतनी वैल्यू इन दोनों पिनों पर आ जानी चाहिए। अब नॉर्मल सा तो लॉजिक है, वो तो समझ में आ ही गया होगा सभी को, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा पोटेंशियोमीटर, ये भी पोटेंशियोमीटर है, ये भी पोटेंशियोमीटर है। ये जो है ना, ये पोटेंशियोमीटर ये हमारा 25 किलो ओम का है पोटेंशियोमीटर, लेकिन है ये हमारा रोटेटरी पोटेंशियोमीटर। ये रोटेटरी पोटेंशियोमीटर, ये रोटेटरी पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और कुछ लोग इनको रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट, ये रियोस्टेट। और भी हैं ये भी रोटेटरी पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट भी बोलते हैं। हाँ, इनको भी रोटेटरी पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ थोड़े अलग से पोटेंशियोमीटर। इतने हो गए पोटेंशियोमीटर, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, ये भी घूमता है, ठीक है, मैं बताऊंगा। और ये देखो, ये जो हमारे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का नहीं होता है, जो हम स्पीकर वगैरह खरीदते हैं उसके अंदर, अब ये उसमें तो 3-3 पिनें थी भाई, इसमें तो 5-5 पिनें हैं। ये क्या लॉजिक है इसमें? तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये VR लिखा हुआ है ना, VR मतलब प्रीसेट, ये प्रीसेट का साइन होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रीसेट। तो ये जो प्रीसेट है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है VR पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें 5 पिनें हैं। 5 पिनें का मतलब ये है कि एक पोटेंशियोमीटर के अंदर 2-2 पोटेंशियोमीटर में, 3 करना नहीं, 2-2 पोटेंशियोमीटर हैं। लेकिन अब इसका सर्किट कैसा होगा देखो, एक तो है कि अब पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कि हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, अब नेगेटिव नेगेटिव कॉमन हो जाएगा उनका। देखो मैं बताता हूं कैसे। एक तो सर्किट ये है ही है, एक तो पोटेंशियोमीटर इसके अंदर है। अब एक और पोटेंशियोमीटर है साथ में, मैं उस पोटेंशियोमीटर को यहाँ से बना देता हूँ, यहाँ से, ठीक, यहाँ से बना दिया। ये 0 वोल्ट, ये 0 ओम, यहाँ से 0 वोल्ट जाएगा। 0 वोल्ट यहाँ पर, जैसे हम 10 वोल्ट का हमें सप्लाई इसमें देनी है, वेरी करानी है, तो 0 से 10 वोल्ट, और इस पर सप्लाई हमें वेरी होकर मिलती रहेगी 0 से 10 वोल्ट की, इस वाली पिन पर वेरी होकर। तो ये तो चलो इसकी बात हो गई। अब इसमें क्या है, यहाँ पर भी 0 ओम है, ये रजिस्टेंस बनता चला जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये यहाँ पर, अब देखो, और यहाँ पर भी एक ये अब इसकी वेरी कराने की पिन है, इस वाले की, ठीक है। ये क्या है, ये भी 0 ओम, ये भी 0 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन, ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वेरी होने की पिन ये है, इस रेजिस्टेंस के वेरी होने की पिन ये है। तो ये दोनों पिनों को मिलाकर हो गई ये एक पिन, दूसरी पिन, तीसरी पिन, चौथी पिन, पांचवी पिन। ठीक इसी तरीके से ये इसमें भी है, 1 2 3 4 5, 5 पिन। मैं निकालता हूं इसको थोड़ा सा, ये देखो, इसमें 1 2 3 4 5, 5 पिन है, ठीक है ना, इसमें भी 5 पिन। तो ऐसा होता है इसका सर्किट। क्या होता है कि दोनों पोटेंशियोमीटर की पहली पिन कॉमन हो जाती है, बस 0 वोल्ट की, और जो वेरी कराने की पिन है दोनों की वो अलग होती हैं, जो फुल वैल्यू की रेजिस्टेंस की जो पिन है वो अलग होती है, बस ऐसा होता है इसमें। और इसमें ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 20 किलो ओम हो और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हो सकता हो 10 किलो ओम हो, वो हमें जैसा यूज़ करना हो उसके हिसाब से हम शॉपकीपर को बोल कर ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी सर्किट समझ में आ गया। ये भी होता है पोटेंशियोमीटर, ये नहीं कि फिर ये कुछ अलग ही चीज़ हो गई है, अलग चीज़ दिखाऊंगा वो होती है।
अलग सी चीज़ क्या है। देखो चलो ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर हो गया। अब ये भी पोटेंशियोमीटर है जो मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक घूमकर रुक जाता है, वो पोटेंशियोमीटर है। ऐसा है नहीं वो कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो घूमते ही रहते हैं, तो क्या वो पोटेंशियोमीटर है? नहीं नहीं। देखिए ये मिनिमम वैल्यू पर फिक्स हो गया है, अब ये 0 पर हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम घूम घूम कर ये यहाँ पर मैक्सिमम हो गई है, ये वाली पेन घूम कर इस पर ही टच हो गई है अंदर, और फिर धीरे 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 कम करके अब ये वाली पेन जो है घूम कर इस पर ही टच हो गई है। तो ये पोटेंशियोमीटर होते हैं। ये जो सर्किट जो है ये कंट्रोल कार्ड है VFD का, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के बारे में भी वीडियो वगैरह पड़ी हुई है, फैक्ट्री रीसेट वगैरह वगैरह जो भी उन्हें प्रॉब्लम आती है उसी का ही कंट्रोल कार्ड है, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर होता है। अब मैं बताता हूँ, देखो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम घुमाते चले जाएंगे, ये घूमता ही चला जाएगा, लेकिन अगर हम इसको इधर घुमा रहे हैं तो इसमें वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये एक टेस्टिंग किट है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो इसमें वैल्यू कम हो रही होगी, और हम जैसे इसको इधर बढ़ाते चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जो भी डिजिट होंगी इनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। ये क्या लॉजिक है? तो क्या ये भी पोटेंशियोमीटर है? नहीं, ये पोटेंशियोमीटर नहीं है, ये एक टाइप की स्विचिंग है। ये एक टाइप की स्विचिंग है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने इसको कम करा तो स्विच इधर, तो अब मैं फिर से सर्किट देखो दिखाता हूँ। अब जैसे क्या है, हमने इसको लेफ्ट घुमाया, ठीक, इस तरफ घुमाया, हमने इसको घुमाया जाकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेफ्ट, ठीक। अब क्या है कि 1 2 3, हम इसमें 3 पॉइंट हम मानकर चलते हैं। तो पहला, अब जैसे ही हमने इधर घुमाया तो पहला इधर से इधर टच हुआ, इधर से इधर, मतलब कि ये स्विच इधर से इधर हुआ, मतलब इसके बाद ये इसकी जो सप्लाई है इस पर गई है, ठीक है, इसकी सप्लाई इस पर गई है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर में सिग्नल पहुंचेगा वो पहुंचेगा जाकर कि वैल्यू हमें डिक्रीज करनी है। और अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं, राइट साइड घुमाता हूं, तो ऐसा, तो अब इसकी सप्लाई पहले इस पर गई है, तो माइक्रो प्रोसेसर में सिग्नल पहुंचेगा कि वैल्यू हमें इंक्रीज करानी है, इसका सिग्नल पहुंचेगा वैल्यू हमें डिक्रीज करानी है। इतना लॉजिक होता है, ठीक है, इसका लॉजिक इतना है, वैल्यू इंक्रीज का और वैल्यू डिक्रीज का, ये लॉजिक है इसका। और अब मैं देखूं इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें तो यार 5 वायर निकले हुए हैं। 5 का क्या लॉजिक है? तो यार ये एक वायर जो निकला हुआ है ना, ये एक ही वायर है, ये स्विच के लिए, इसको दबाते हैं तो ये स्विच भी है। मतलब ये जो 2 वायर ये निकले, ये जो 2 पॉइंट हैं, ये स्विच है, ऑन ऑफ, ठीक है। आगे लॉजिक समझ में? मतलब ये एक टाइप की सुविधा जैसा बनाया गया है कि भाई कि हमने वैल्यू डिक्रीज करी और उसके बाद वहीं पर ही ओके कर दिया, सेट कर दिया उसको, ऐसा है। तो ये पोटेंशियोमीटर नहीं होता, ये एक टाइप का स्विच है, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो मेरी ठीक लगी हो तो भाई इसको लाइक करना, और यार मेरा चैनल नया है तो इसको सपोर्ट भी करना, इसको सब्सक्राइब करना। और अगर कोई चीज़ ना जैसे समझ में आया हो तो यार वो मुझको जो है ना कमेंट करके बताना कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, फिर मैं उसको और क्लियर बताऊंगा, विद एग्जाम्पल बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, खोल कर बताऊंगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।